हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ और इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं बम्प अप प्लेट्स के बारे में। अगर आप लोग जिम जाते हैं तो आपने कई बार दूसरे लोगों को सुना होगा कि प्लीज़ 5 किलो की प्लेट मत गिराओ, 10 किलो की प्लेट मत गिराओ, डंबल्स को ऐसे मत फेंको। और आपका जिम ओनर भी आपको बार बार आगे एक रिमाइंडर देता होगा, प्लीज़ प्लेट्स को ऐसे मत फेंको, इसे सेफली सीधे ज़मीन पर रखिए। ये और नॉर्मली हर जिम में होता है, हर शहर की जिम में होता है, हर देश की जिम में होता है और ये कहानी चलती आ रही है। नॉर्मली आपको जिम के अंदर मेटल प्लेट्स देखने को मिलेगी या फिर मेटल इंटीग्रेटेड रबर प्लेट्स देखने को मिलेगी जो ट्राई प्लेट्स होती हैं। बट व्हाट इफ अगर आप एक बम्पर प्लेट्स खरीद लेते हैं या फिर आपके जिम के अंदर बम्पर प्लेट्स हैं। बम्पर प्लेट्स इन्हें कहा जाता है, ये कलरफुल प्लेट्स होती हैं और ये बेसिकली रबर से बनी हुई होती हैं और दीज आर डिजाइन फॉर ड्रॉप्स। आपने देखा होगा वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स के अंदर जब एथलीट मैक्सिमम लिफ्ट लेता है, चाहे 200 किलो या 180 केजीज हो, वो वेट को ऊपर लेके जाता है और सीधे उसे ज़मीन पे गिरा देता है। कोई भी सपोर्टर नहीं होता, कोई कुछ सपोर्ट देने वाला नहीं होता और एक बैंग सी आवाज़ आती है। तो वो होती हैं कंपटीशन बम्पर प्लेट्स। वो भी रबर प्लेट्स होती हैं बिल्कुल सेम इसी की तरह और वो डिज़ाइन होती हैं ड्रॉप्स के लिए। आप उसे ओवरहेड हाइट से गिरा सकते हैं सेफली और आपका इक्विपमेंट भी बिल्कुल सेफ रहेगा। स्टील प्लेट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। बट कई बार ये बम्पर प्लेट जो कि ड्रॉप करने के लिए डिज़ाइन करी हुई हैं, ये भी टूट जाती हैं। और सबसे पहले जो प्लेट टूटती हैं वो होती हैं 5 किलो की और 10 किलो की प्लेट्स। 25 किलो की नॉर्मली नहीं टूटती इतनी जल्दी बिकॉज वो सबसे थिकेस्ट प्लेट होती है और 5 किलो की प्लेट सबसे थिनेस्ट प्लेट होती है बम्पर प्लेट्स में। बट इनके डायमीटर सबके सब इक्वल होते हैं ताकि जब आप इसे गिराएं तो इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए। बट 5 किलो की प्लेट और 10 किलो की प्लेट सबसे पहले टूटती है। लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करके पूछते हैं कि अगर हम एक महंगी बम्पर प्लेट लेते हैं जो कि इलीको की आती है और उसे ड्रॉप करते हैं माइंडलेसली, तो क्या वो भी टूट जाएगी? हाँ, हर बम्पर प्लेट टूट सकती है, चाहे आप महंगी लें या फिर चाहे आप सस्ती लें। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये एक फ़ोन है, ठीक है, मैंने ये वाला फ़ोन खरीदा है, इसकी सेफ्टी के लिए मैंने ये कवर खरीदा है, ठीक है। अब जब मैं कवर इसके अंदर लगा दूंगा तो मैं अगर अपना फ़ोन गिरा देता हूँ तो ये कवर मेरे फ़ोन का प्रोटेक्शन है, ठीक है, ये फ़ोन को टूटने नहीं देगा। बट क्या जब मैं कवर लगा देता हूँ, क्या मैं जानबूझ के अपने फ़ोन को गिराऊंगा उसको चेक करने के लिए क्या फ़ोन तोड़ता है नहीं टूटता? नहीं ना। बट इन केस अगर आपका फ़ोन एक्सीडेंटली आपके हाथ से गिर जाता है तो कवर उसकी प्रोटेक्शन करता है। सिमिलरली बम्पर प्लेट्स के ऊपर जब रबर लगती है तो वो बन जाती है ड्रॉप के लिए बिल्कुल सुटेबल। बट आप उसे कॉन्टिन्यूसली अगर गिराते रहोगे तो उसकी भी एक ड्रॉप लाइफ होती है जो लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो मैटर कि आप एक महंगी प्लेट पे जाते हो, चाहे एसएफ टेक की हो या फिर आप कुछ सस्ती प्लेटों पे जाते हो जो लोकल मार्केट के अंदर मिल जाती है बम्पर प्लेट्स, उन पे जाते हो, दोनों की दोनों प्लेट्स टूट सकती हैं ओवर टाइम अगर आप उसे माइंडलेसली बिना किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करे हुए, बिना ड्रॉप पैड्स का यूज़ करे हुए या फिर कोई सॉफ्ट कुशनिंग का यूज़ करे हुए उसे गिराते रहते हो तो वो भी एक टाइम के बाद टूट जाएंगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझा रखा है कि क्या एक सही तरीका है प्लेट्स को गिराने का। ये एक बिल्कुल सही तरीका, आप इसे नी हाइट से बम्पर प्लेट्स को बिल्कुल गिरा सकते हैं। दूसरी वीडियो रिप्रेजेंट करती है बिल्कुल एक गलत तरीका जो कि बम्पर प्लेट्स को आपको बिल्कुल ऐसे नहीं गिराना चाहिए। आपको इसे सेफली एक हाइट पे लाके गिराना चाहिए, हमेशा ओवरराइड हाइट से नहीं गिराना चाहिए। ओवर टाइम अगर आप ऐसे गिराते जाओगे 50-100 लिफ्ट तक आपकी प्लेट जरूर टूट जाएगी और आपका इक्विपमेंट को भी नुकसान पड़ सकता है। तो ये सही तरीका है बम्पर प्लेट्स गिराने का और ये एक गलत तरीका है। आपको हमेशा या तो स्पॉटर्स खड़े करने चाहिए आजू बाजू, तब आपको बम्पर प्लेट रखनी चाहिए, या फिर आप अगर मेरी तरह है, मैं अपने होम जिम में ट्रेनिंग करता हूँ, कोई भी दूसरा बंदा मेरे साथ ट्रेनिंग नहीं करता और मैं जब अपने मैक्स सेट लेता हूँ चाहे क्लीन एंड जर्क्स का हो, उसमें मेरे को गिराना पड़ता है। बट मैं हमेशा ऊपर से नहीं गिराता, थोड़ा सा एफर्ट अपना लगा के उसे एक सेफ हाइट पे लेकर आता हूं तब उसे गिराता हूं। तो ये एक सही तरीका है। तो जो प्लेट सबसे पहले टूटती है वो 10 किलो की और 5 केजी की प्लेट्स होती हैं बिकॉज इनका डिज़ाइन आप देखिए, ये काफ़ी थिन प्लेट्स होती हैं और जब बारबल का वेट और फ्रैक्शनल प्लेट्स भी जो आपने बारबल पे लगा रखी है और उस केस के अंदर आप इन्हें सीधे ज़मीन पर ड्रॉप करते हैं तो सारा प्रेशर और सारा लोड ना सिर्फ इस एरिया के अंदर लगता है और ये प्लेट्स बैंड हो सकती हैं और बैंड होने के बाद ये बिल्कुल टूट जाएंगे। तो इनकी सबसे कम ड्रॉप लाइफ रहती है और ज़्यादा लोड के साथ आपको इनको नहीं गिराना चाहिए। आपको हमेशा ड्रॉप पैड्स यूज़ कर लीजिए, चाहे आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर लीजिए, चाहे आप एडिशनल रबर टाइल्स लगा लीजिए, उसके ऊपर आप फिर भी इन्हें गिरा सकते हैं बिकॉज ये प्लेट्स बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं और ये बम्पर प्लेट्स बहुत ज़्यादा महंगी भी आती हैं। आयरन प्लेट्स तो फिर भी आपको 200 रुपये पर केजी पे मिल जाएंगी, बट ये 350 केजीज 300 केजीज ऐसे इनका जो प्राइस जाता है। और ये जो प्लेट है जी 150 केजीज का जो सेट आया है वो 45,000 रुपीज़ का आया है। और जो कंपटीशन बम्पर प्लेट्स होती हैं जिसके अंदर यहाँ पे मेटल डिस्क इंसर्ट लगा होता है वो 80,000 रुपीज़ तक का भी प्राइस जाता है। और अगर आपकी एक प्लेट टूट जाती है ना तो 10 केजी का पेयर को रिप्लेस करने में आपके शायद 12,000 रुपये का कॉस्ट आ सकता है।
तो मैं इस वीडियो के अंदर बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आपको बम्पर प्लेट्स बिल्कुल नहीं गिरानी चाहिए। आप बम्पर प्लेट्स ले लीजिए, उसे गिराइए, बिकॉज ये बनी है गिराने के लिए, बट सेफ तरीके से गिराइए। आप इंजरी फ्री होके बिल्कुल इसे गिराइए, आपका एफर्ट बचेगा नेक्स्ट लिफ्ट में जाने का। उन सब केसेस के अंदर ये बम्पर प्लेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। अदरवाइज आप स्टील प्लेट ले सकते हैं। अगर आपको पावर लिफ्टिंग करनी है, आपको ज़्यादा गिराना नहीं है वेट को, तब आप स्टील प्लेट ले सकते हैं। बट आप कोई भी प्लेट्स ले लीजिए, चाहे आप बम्पर प्लेट्स ले लीजिए, चाहे आप स्टील प्लेट्स ले लीजिए। मैं प्रमोट करता हूं कि आप बिल्कुल एक इंजरी फ्री होकर ट्रेनिंग करें और सेफ तरीके से लिफ्टिंग करें। आपका इक्विपमेंट की लाइफ भी सेफ रहे, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्लेट्स या फिर आपकी प्लेट्स भी कभी भी 1-2 साल के अंदर जल्दी टूट जाएं। इनकी एक ड्रॉप लाइफ होती है जो आपको ध्यान में रख के इन्हें गिराना है, और जितना ज़्यादा आप नीचे कुशनिंग देंगे, साउंड प्रूफ बनाएंगे अपने फ्लोरिंग को, उतनी ज़्यादा ये बम्पर प्लेट्स आपकी चलेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मैसेज इसका समझ में आया हो इस वीडियो का, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।